रोहतक, झज्जर और सोनीपत की तरह जींद भी मैं अपनाऊंगा। आगे कुछ नहीं, 1 करोड़ से ऊपर मतलब जो है ना लोगों की जेब में बने थे हरियाणा प्रदेश जब अलग हुआ उन 7 जिलों में। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। नमस्कार सभी साथियों का, मैं आपका दोस्त आरजे विनदिया। साथियों, आपको पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल गरमाया। हमारे साथ बैठे हुए हैं ईश्वर सिंह लोचब जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं चुनावी माहौल और जींद हल्के से करते हैं। ईश्वर जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, जींद के किस मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे? हम जींद में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। और जींद शहर का विकास, जींद में विकास बिल्कुल भी नहीं है। जींद सभी तरह से पिछड़ा हुआ जिला है इस वक्त। सबसे पहले 7 जिले बने थे हरियाणा प्रदेश जब अलग हुआ, उन 7 जिलों में जींद एक जिला था। और उसके बाद जितने भी जिले बने वो काफी प्रोग्रेस कर गए। कैथल जिला कल बना था, लेकिन आज बहुत बढ़िया शहर हो रहा है। लेकिन जींद का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ वित्त मंत्री भी बन लिए यहाँ के बेटा साहब तो ये कह रहे हैं कि विकास कार्य इतने हुए हैं, जींद को तो जर्मनी बन गया है, जर्मनी के लायक बन चुका है जींद। और उसके बाद हमने तो सीसी की सड़कें बनवा दी जो दादा ले और पोता बरते हैं। ऐसा है, अब कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जो मेडिकल बनने लग रहा है इसको 8 साल हो गए बनते को। अब ये कितने दिन में और बनेगा, इस बात की संभावना क्या लगा सकते हैं हम? क्यों 8.5 साल में जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, 8-8.5 साल में हर साल उसकी कीमत बढ़ने लग रही है। अगर एक प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का बनता है तो 8 साल में जाकर वो मेरे ख्याल में 5-4 हजार करोड़ रुपए में बढ़ेगा। महंगाई रोज बढ़ रही है, तो ये लागत फिजूल की लगने लग रही है। और उसको 1-2 साल में भी पूरा किया जा सकता था, लेकिन सब काम धीमी गति से कर रहे हैं। और ये एक ही प्रोजेक्ट ये लगा रहे हैं यहाँ, और हमने तो दिखाई नहीं दे रहा हमें कोई काम इन्होंने किया है इसके सिवाय। हाँ, पैसा हमारे गांव में यहाँ तालाब की खुदाई हुई थी, वो कह रहे थे तालाब को वो बनाएंगे क्या, उसके मिट्टी चारों तरफ लगा देते हैं। उसमें हमने एस्टिमेट लगाया था बैठ के, वो 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में। 1 करोड़ 33 लाख का प्रोजेक्ट था वो। और उसमें मुश्किल से 20-21 लाख रुपया खर्चा आया होगा, जेसीबी होगा, वो मिट्टी डालकर फाइनल कर दिया। आगे कुछ नहीं, 1 करोड़ से ऊपर मतलब जो है ना लोगों की जेब में चला गया पैसा। अच्छा, ये विकास हो रहा है यहाँ। इतना विकास कार्य है? हाँ, इतना विकास कार्य है, क्योंकि उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है। तो इतना पैसा मतलब जो है ना डिपार्टमेंट भी खाता है और भी खाते हैं, राजनीतिक भी खाने लगे। क्या किया जाए इन बातों? अच्छा, पॉलिटिशियन जो भ्रष्टाचार है, जैसे भाजपा ये कहते हैं कि हम कोरे कागज की तरह साफ है, भ्रष्टाचार तो खत्म करने की कगार पे ला दिया। भ्रष्टाचार महोदय कहाँ खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार तो बढ़ चुका है। पहले जो काम 10,000 20,000 में होता था, लाखों में होने लग गया। वो भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अब आप एक बात सोचो, HPSC का चेयरमैन अब ये कहते हैं ना बगैर खर्ची पर्ची के यहाँ लगते हैं हमारे। इसमें भी शर्म की बात है, क्योंकि PhD लड़के D ग्रेड में लगते हैं, जो दफ्तरों के आगे पानी पिलाते हैं बेचारे। डॉक्टर साहब तो ये कहते थे कि भाई किसी ने सवाल कर लिया, भाई PhD वाले बच्चे लग रहे हैं D ग्रुप के अंदर। उन्होंने कहा कि देखो कितने पढ़े लिखे लोग D ग्रुप में लग रहे थे, उनकी तो नौकरी करने की इच्छा है। नहीं, नौकरी करने की इच्छा नहीं, ये मजबूरी है। इच्छा तो उनकी जो है ना PhD करके लेक्चरर लगने की थी, उनकी इच्छा पूरी कैसे हुई? अब D ग्रुप में वो लगे हैं बेचारे। वो मतलब जो है ना अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देख के, अपनी कमजोरी को देख के, भाई आजीविका कैसे चलाई जाए, इसको देख के वो 20-22 हजार की नौकरी कर रहे हैं। उनको तो 70-80 हजार लाखों की नौकरी करनी चाहिए थी। तो ईश्वर जी, कैसे इस बेरोजगारी से पेंडा छुटा सका है जींद डिस्ट्रिक्ट के लोग?
जींद डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री इस बार बना देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जींद के लोगों का बेरोजगारी से पीछा छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कोई अच्छी इंडस्ट्री लाएंगे और उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को, और कुछ सरकारी नौकरियां भी देंगे। वो जितनी पोस्ट खाली पड़ी है उसको सबको भरेंगे हुड्डा साहब। हुड्डा साहब तो पहले भी सीएम रहे हैं, वीरेंद्र सिंह केंद्र मंत्री रहे हैं, जब भी कुछ नहीं कर पाए थे जींद के लिए। ऐसा तो अब है, कैसे विश्वास करेगी जींद के लिए? ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री थे और उनको उन्होंने फुल पावर दे रखी थी, आप कितना ही करो। लेकिन हुड्डा यहाँ के तो काम नहीं कर सकता ना, काम तो यहाँ के मंत्री एमएलए को करना है। अब वो उनकी कितनी इच्छा शक्ति है काम करवाने की, ये तो उन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ के कई मंत्री रह लिए, मांगेराम गुप्ता वित्त मंत्री रह लिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री रह लिए, और वहां से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला भी रह लिए। हाँ, नरवाना से तो जींद का विकास तो उस टाइम भी जींद में जब 3 मंत्री थे, हाँ, जब बस स्टैंड का पानी तक निकाल नहीं पाते थे, पानी इकट्ठा तालाब बन जाता, रानी तालाब, दूसरा रानी तालाब बस स्टैंड के अंदर बन जाता था। तब 3 मंत्री होने के बावजूद ये हालात थे, तो कैसे ऑब्जर्व कर सकती है जनता आने वाले समय? देखो, आने वाले समय में अब हर टाइम बदल रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। अब जींद को तो आंदोलन की धरती बना रखे है, यहाँ आते हैं सब, यहाँ से रैलियां करते हैं और हरियाणा प्रदेश में सरकार बना लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है अगर भाई मैं जींद को रोहतक, झज्जर और सोनीपत की तरह जींद भी मैं अपनाऊंगा और इस जींद में भी इसी तरह से विकास होगा। हुड्डा साहब भी रैली करते हैं, जींद ही आते हैं रैली करने के लिए। उसके बाद जब भाजपा ने तो यहाँ तक कहा है कि जींद के साथ तो पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया, लाखन माजरा से टपते, यहाँ रोड सारे टूटे हुए, तो लोग गुहाना होके रोहतक जाते। ऐसा है, बीजेपी ने क्या किया जींद के लिए? आप जिस रोड से आप जींद से आए हो लोचप तक, इस रोड की क्या पोजीशन है? यहाँ तो ऐसी पोजीशन है जिसके पथरी हो ना, उसने इस रोड पर चला दे, पथरी बाहर आ जाएगी, पथरी निकल जाएगी। तो ये तो आप खुद देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखो रोड चाहे बाहर के कितने बना ले, लेकिन लोगों को वहां तक पहुंचने का रास्ता टूटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल पहुंच नहीं सकते। अब यहाँ से लोग जींद से यहाँ तक, खेड़ी तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, खड्डे बन चुके हैं रोडों में। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई लाखन माजरा उस टाइम ऐसे पता चल जाता था, तो आज तो यहाँ भी पता चल रहा है कि जींद आ गया, जींद आ गया भाई। तो इन्होंने क्या विकास किया है जींद का? कुछ भी विकास नहीं किया। ये सिर्फ आने वाला समय किस तरीके रहने वाला है, कौन सी सरकार बनने वाली है, भाजपा तीसरी बार दोबारा आने वाले है, क्या रहने वाला है? ऐसा है, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं। ये सारा 1.25 महीना का काम है, बस सब पता चल जाएगा। 1 अक्टूबर को चुनाव है, 70 सीट कम से कम आएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं तो पहले ही ये बात कह देता हूँ। चलो, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा सरकार किसकी बनने वाली है। ईश्वर जी आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। आपके जो विचार हैं वो ऑब्जलाइज हो, कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बने कि जींद के बारे में जो आपके अच्छे विचार हैं वो जींद के ऊपर प्रगतिशील से आगे बढ़े, और जींद के विकास कार्य जैसे पहले हुड्डा सरकार में आपने बताया हुए हैं, वैसे ही अच्छे कार्य और होते रहे। तो जींद के लोगों का क्या मैसेज दें? मैं तो जींद के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार सरकार जो है ना कांग्रेस की बनाओ। अगर सरकार कांग्रेस की बनाओगे तो आपका विकास भी होगा, और आपके साथ जो ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि कांग्रेस के राज में किसान जो भी चीज़ खरीदता था, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, किसी पे ना जीएसटी थी ना कोई टैक्स था। चाहे ट्रैक्टर के टायर हों, अब 18% से 28% तक टैक्स, किसान जो भी चीज़ यूज करता है उस पर 18% से 28% तक टैक्स है। अब ये कहते हैं कि किसान को प्रधानमंत्री वो क्या निधि दे दी,
अब वो 6,000 रुपये साल में देकर 60, 70, 80 हजार रुपये लोगों की जेब से निकाल रहे हैं जीएसटी के माध्यम से किसान से। तो हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा हर दिया प्रोडक्ट किसान पे जीएसटी है। किसान जो है ना मौत के कगार पे खड़ा कर दिया है। किसान कमजोर होता जा रहा है। कहीं कहाँ तो ये कह रहे थे कि दुगनी आय हो जाएगी, अब दुगनी की बजाय आमदनी कम होगी, खर्चा खेती पे ज्यादा हो रहा है। तो इसका समाधान जो है ना कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी जीएसटी वगैरह से निजात दिला सकती है लोगों को। और ये जितने भी और पोर्टल शोर्टल बना रखे हैं ये सारे बंद हो जाएंगे, लोगों को परेशान करने के लिए है। तो किसान अपनी फसल मंडी में जाकर बेचता था, ठीक है, अब क्या कर रखा है कि वो मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, फलान दकड़, 2-2 साल की सरसों पड़ी है, लोगों को बिक नहीं रही। तो क्या किसान का क्या भला करेंगे ये लोग। मेरा तो यही कहना है लोगों को, अगर इस बार सरकार को बदलो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ। साथियों, आपका इस विषय में क्या कहना है? जो पूरा इंटरव्यू आपने ईश्वर सिंह का देखा, इसके विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।